$45 का लॉन्ग लेकर के 20x में आइसोलेट में, अच्छा आइसोलेट में 20x का ट्रेड लेके $40 का ट्रेड लेके छोड़ दीजिए पॉज करके। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना, फिर उसके बाद पॉज करके छोड़ दिए, बंद रहेगा। थोड़ा आप लोग को सिखाएंगे फंड ऐड कैसे करना है, सिखा देंगे, है ना। तो अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो कितना प्रॉफिट बन सकता है, यानी कि कॉइन अगर 3x हो गया, 3x हो गया तो कितना प्रॉफिट बन सकता है, ये देखेंगे। 600। किसी कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर देखना पड़ेगा, बहुत तुमस है। हाँ जी, मैं देखता हूँ। 0.09 है ना अभी। 3x होता है तो 27 सेंट का होता है। 27 सेंट अगर 40 और $45 का बाइंग है और ये तीन गुना हो जाता है तो $27 में कितना प्रॉफिट बनेगा? 45 का 3 गुना हो जाएगा। किसी का ट्रेड है क्या ओपन? $135 हो जाएगा प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट इसका बैठेगा वही करीब करीब $90। $90। तो आप अपना फंड को डबल कर लिए ना, 45 में ट्रिपल कर लिए ना, वो तो ट्रिपल। और रिस्क आपका जीरो, रिस्क जीरो है, रिस्क आपका जीरो, आपने ट्रिपल कर लिया। ठीक है, आप ये लॉन्ग, हाँ देखो आपने क्या किया, ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को ना खा के क्या किया आपने, उसको फिर प्रॉफिट में लगा दिया। प्रॉफिट से प्रॉफिट में लगा दिया और उस प्रॉफिट को फिर बढ़ने दो, मूलधन इधर कमा के दे रहे हैं और जो कमाई हुआ उससे भी कमाई आता है, तो ये आपके किस में चला जाएगा, चक्रवृद्धि में। और इस तरीके से आपका एसेट मल्टीपल हो जाता है। ऐसी सर मैं आज ARB कॉइन देख रहा था, ARB कॉइन भी काफी बॉटम पे है और अब हम करना शुरू किया है तो वो कम से कम ही तो 4-5 गुना हो सकता है। अच्छा कॉइन है ARB। छोड़ दो ना, उतना 3x का तो टारगेट लेके चलो, क्रिप्टो में 3x कोई बड़ी बात नहीं है। आइसोलेट में क्या मतलब हुआ सर? किसने पूछा? दीपक। हाँ मेरे को पता नहीं है सर, आइसोलेट में कह रहे हो ना, मतलब वो दीपक जी, वो ऐसा होता है आइसोलेट में कि आपका फंड 100% अलग हो जाता है क्रॉस से। ओके, ठीक है, 40 लगाया, 40 छोड़ दिए तो आपका 100% सुरक्षित। अच्छा, नुकसान जो होगा तो 40 का होगा, फायदा होगा तो 40 में होगा। तो वो कहाँ डालना पड़ेगा, किसी वॉलेट में डालना पड़ता है वो? नहीं ना, वो एक से कराएंगे आप लोगों को, एक आध दिन उसका क्लास लेके उसे सिखाएंगे, लेकिन उसको पर्सनली ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, लॉन्ग टाइम के लिए बताएंगे, लॉन्ग समय के लिए। ठीक है सर, ठीक है। तो उसको फाइनेंस पे ही लगाना है या रॉयल क्यू में लगाना है? रॉयल क्यू से लगाएंगे, रॉयल क्यू में लगा के पॉज करके छोड़, तभी तो आप लोगों को आइडिया लगेगा ना कि हम रॉयल क्यू के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके कैसे कैसे प्रॉफिट यहाँ जनरेट कर सकते हैं अपने लोग। ठीक है, ठीक है सर। ये बताने का मकसद ये है कि आप अपने बचत को भी अच्छे प्रॉफिट, बचत से भी अच्छा प्रॉफिट निकाल के और अच्छा इनकम बना सकते हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। आप 45 अलग कर दिए हो, अब आपका मूलधन हो उससे कोई मतलब नहीं है।
यूज नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसी कॉइन के लिए पड़े रहेगा। और बाकी कॉइन का अगर फ्लोटिंग लॉस में जाता है तो उसका असर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये 100% सुरक्षित रहेगा। अच्छा, ये इसी को आइसोलेट बोलते हैं? इसी को आइसोलेट बोलते हैं। ठीक है। आइसोलेट में सिंगल कॉइन के पीछे फंड का ट्रेड होता है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड होता होगा ना सर? तो वो शॉर्ट टर्म में भी करते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न दे जाता है, अच्छा से अच्छा रिटर्न देता है। ओके सर। कितने साथी के पास 2 अकाउंट है? मेरे पास अकाउंट, एक्सचेंज अकाउंट ना, रॉयल क्यू नहीं। रॉयल क्यू की बात कर रहे हैं या एक्सचेंज की? एक्सचेंज एक्सचेंज तो अभी मतलब अलग अलग एक्सचेंज है। अलग अलग एक्सचेंज का ना, क्या बोल रहे हैं? हाँ, अलग अलग एक्सचेंज। कितने साथियों के पास 2 एक्सचेंज है, 3 एक्सचेंज है, ये पूछता हूँ। सर मेरे पास तो है। एड्रेस कर लीजिए। दो एक्सचेंज बनाइए आप लोग, 3 एक्सचेंज बनाइए। जो भी प्रॉफिट बनता है उसको दूसरे एक्सचेंज में डालते जाइए। जी है, विमल जी है, जैसी जी है, विजय कुमार जी। चलो बढ़िया, बाकी साथियों को सिखाएंगे, है ना? मनोज सर, रॉयल क्यू में आइसोलेटेड लिया जा सकता है क्या? नहीं है। जी सर। उसके लिए पहले एक्सचेंज में जाके ट्रेड लगाने से पहले आइसोलेट करना पड़ेगा। चलो आइसोलेट को छोड़ दो, मैं उसका दूसरा तरीका बताता हूँ। हाँ, तो दूसरे एक्सचेंज में कर दो, वो तो वैसे ही आइसोलेट हो गया। यस, अलग हो गया फंड। हाँ, उसका मतलब ही नहीं। आपने बाइनेंस में रखा, अगर घर में और किसी के नाम से बाइनेंस है तो दूसरे बाइनेंस में रख दिए तो भी चलेगा। HTX तो भी चलेगा, बायबिट है तो भी चलेगा। ठीक है ना? मैं एक सपोज उदाहरण देता हूँ। ये ट्रेड ऐसे चल रहे हैं और आपने यहाँ बाइंग किया $45 का। ठीक है, $40 का आपने बाइंग किया, ये मार्केट ऊपर नहीं किया, तब क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। $1 तक किया है। जैसे ये यहाँ पे ड्रॉप आया है और ये ऊपर गया है। ठीक है, अब ये तो हमें अच्छा दिख रहा है क्योंकि कैंडल बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? ड्रॉप ही होता जा रहा है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ दिख तो रहा है कि ऊपर जाएगा। जैसे ये ड्रॉप आया, ये ड्रॉप आया, ऊपर गया,
ठीक है, ऐसे जगहों में फंस जाएगा। तो लंबा ड्रॉप है, दो लंबा ड्रॉप है, ये भी देखना समझना है। दो लंबा ड्रॉप है, क्योंकि ये ऑलरेडी पंप हो चुका है ना, इसे लंबा ड्रॉप है। भाई जो पंप हुआ तो डाउन तो आएगा, स्वभाव है उसका। तो ऐसा नहीं कि ये यहीं पे देखे है तो यार अच्छा है यहाँ पे खरीद लो, ऐसा नहीं, यही खरीद लेता ऐसा नहीं। जो पंप हुआ है वो डंप आएगा, तो इंतजार करना है। देखो ये जैसे डंप आने के बाद ये इसी से नेरोक चल रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, फिर यहाँ से डंप आया, ठीक है, फिर ये हल्का सा पंप हो गया, भी डंप है, देख लो, ये समझ लो, इसी इसी 1 वीक पे करके देख लीजिए। आपका मोबाइल स्क्रीन घूम गया आपका। हाँ घुमा दिया ना मैं, ऐसे आप दिख लोग नहीं भी रहा। घुमा लीजिए। हाँ दिख रहा। ठीक है, घुमा तो लिया, लेकिन पेंसिल कहाँ गायब हो गया वो नहीं दिख रहा है। आप सीधा करके पेंसिल ना गायब, 1 वीक पे कर दी, 1 वीक पे करके सीधा कर लीजिए, सब दिखेगा। तो जब हमें ऐसी परिस्थितियां दिख रहा है तो उस कंडीशन में आप दूसरे एक्सचेंज में आपका जो बचत का फंड है उससे बाय कर लो। बाय करने के बाद मान लीजिए इसकी मार्केट और नीचे गिर जाता है, मान लीजिए 8 सेंट की चीज है ना, 1 सेंट चला जाता है, 0.01, तो और खरीद दो, आपके पास तो कमाया हुआ पैसा पड़े रहेगा, उतर तक और कमा लोगे, फिर उससे और खरीद दो $40 का, तीसरे एक्सचेंज में खरीद दो। अच्छा, उसमें ना खरीदो, उसमें ना खरीदो, एक में खरीद लिए, दूसरे में खरीद लिए, तीसरे में खरीद लो, अलग 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 अलग। तीसरे में खरीदने से बेनिफिट ये होगा कि जब ये पंप होता है मार्केट, तो जब पहले वाला आपका टच करने जाएगा, तब पहला वाला जब ये नीचे वाला पहले वाले को सेकेंड वाले को टच करना शुरू करेगा, तो इसकी प्रॉफिट आपका ऑलरेडी जितना लगा उससे 3 गुना हो जाएगा। और इसमें से आप फ्री हो जाओ, जो सेकेंड वाला ऊपर लगा हुआ है ट्रेड, उसके आप जगह जाएगा, तो यहाँ से भी 3 गुने का प्रॉफिट आपको जनरेट हो जाएगा। तो आपका तीसरा वाला एक्सचेंज फ्री, दूसरा वाला एक्सचेंज फ्री, और फर्स्ट वाले में फिर आपका ट्रेड कंटिन्यू चालू रहेगा। आपके जेब से 1 रुपए नहीं लगा, आप बचत से बचत करते गए, उसी पैसे से मल्टीपल भी कर लेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा, तब होगा। आइसोलेट की जगह आप ये करके भी अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। मेरे ख्याल से काफी साथियों को समझ नहीं आया होगा, क्यों भाई, सही है? जरा हैंड रेस करें, कितने साथियों को समझ में बिल्कुल नहीं आया मेरी बात? हाँ, जिसको समझ नहीं आया हैंड रेस करके बताएं। सूर्य जी को नहीं आया। बाकी सभी साथियों को आ गया है? कुछ कुछ आ गया है मुझे सर। हाँ, हेमंत को नहीं आया। मैं पूछूंगा अभी। सैफुल जी को नहीं आया। हाँ, बाकी इसके शॉट लेके मैं पूछूंगा। जी सर, पूछिएगा। अभी मौका दे रहे हैं हम लोग, हैंड रेस कर लो। आप पढ़ गए। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो मनीष जी।
और अभी कितने साथी एकदम न्यू है वो हैंड रेज कर दो, बाकी वो जो साथी हैंड रेज वो करे रहेंगे, और जो कितने नए हैं नहीं अभी हैंड रेज वाले रखो ना। अच्छा मैंने क्लियर कर दिया। नहीं करना था, चलो जो साथी समझ नहीं आया वो भी हैंड रेज कर लीजिए, और जो नए साथी वो भी हैंड रेज करिए। जो अभी न्यू है हैंड रेज करें, जिनको समझ नहीं आ रहा है वो भी हैंड रेज करें। ठीक है, परिन जी भी न्यू है। परिन जी आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो हैंड रेज करके बताएं। अब आप एक काम करिए, चलो सुनील जी को पूछिए, समझ में आ गया हमारी बातें? सुनील जी। हाँ सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर, समझ में आ गया हमारी बातें? हाँ जी सर, समझ में आ गया। बताइए एक बार क्या क्या समझे? सर बोला भी आप 3 एक्सचेंज में अकाउंट बनाते हैं। हाँ, और हम जैसे पहले फर्स्ट एक्सचेंज में मार्केट डाउन हो जाती है जैसे, ठीक है, तो हम दूसरी एक्सचेंज में उसको बाई कर लेंगे लॉन्ग की पोजीशन। करेक्ट करेक्ट। अगर उसमें भी डाउन हो जाती है मार्केट, हम तीसरी एक्सचेंज में फिर बाई कर लेंगे सेम प्राइस। करेक्ट। हाँ, और फिर जब वापिस मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर जो सर तीसरे नंबर पे लिया उसमें पहले प्रॉफिट आएगा, फिर सेकंड में प्रॉफिट आएगा, फिर जो लास्ट वाली जो फर्स्ट वन में बाई करा था उसमें कंटिन्यू मार्च चलता रहेगा। करेक्ट, यानी कि आपको क्लियर है, मतलब आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है सर, बात जी सर। हाँ तो चलो बढ़िया है, कहने मतलब हमें समझ में तो आए ना, हम बता रहे तो आप लोग को समझ में बैठ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप जो कमा रहे हो उसको बचाओ, बचाने के बाद उसको ऐसे काम में लगा दो कि वो आपका एसेट बढ़ाने का काम करे लंबे समय में। जी सर, ऐसा काम करो, क्योंकि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी की किताब है, किताब है पतली सी, उसमें यही सारी चीजें हैं वहां पे कि आप कमाते हो उस चीज को कैसे आप बढ़ा सकते हो। तो वहां पे किताब में ये बताया गया है, आप जो कमा रहे हो उसका 10% अलग करते जाओ, जितना भी कमाओ उसका 10% अलग करो, और अलग जब किए, ठीक है, उसको उससे आप कुछ ऐसा चीज लो जिससे आपकी एसेट बढ़े, चाहे गोल्ड लो, वर्तमान समय के हिसाब से बोल रहा हूँ, गोल्ड ले सकते हो। मनीष जी 2 मिनट ना, भैया का फोन आ रहा है, बड़े भैया का। हाँ जी, ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, क्या समझा रहे थे, क्या आप समझे उसका? मतलब मल्टी एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करे पहले। अब कैसे दोबारा से कंपाउंड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर इसी एक्सचेंज में आप उसी प्रॉफिट को रखेंगे तो फिर क्या होगा कि जैसे कि कोई कॉइन डाउन चला गया तो उसके फ्लोटिंग लॉस में सारा का सारा वो प्रॉफिट भी इंक्लूड कर लेता है, वो उसमें खा जाता है वो। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं पहले तो उसको फंडिंग में डालते जाइए, अलग करते जाइए, ठीक है, छोटा छोटा मत करिए। जब $5 हो गया, $10 हो गया, उसको निकाल के फंडिंग में डालते रहिए, तो वो आपके फ्यूचर वॉलेट से अलग हो जाएगा, वो उसमें यूज नहीं होगा। फिर उस प्रॉफिट का क्या करना है, जैसे मान लो $40-50 जुड़ गया, तो उसको आप किसी दूसरे कॉइन पे जो कि अभी बॉटम पे, जैसे ये दिखाया अभी पॉल, ऐसे और भी कॉइन है जो अच्छे पुराने अच्छे मतलब वैल्यूएबल कॉइन्स हैं और काफी बॉटम पे हैं, जिनकी उम्मीद है कि अभी 2-3 गुना 4 गुना हो सकते हैं, तो उनको आप अपने एक एक्सचेंज में जाके
तो उसका लॉन्ग का ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। लॉन्ग में बाय कर लीजिए और बाय करने के बाद उसको पॉज कर दीजिए ताकि वो बेचे ना, ठीक है। क्या कर रहे हैं? हाँ, ट्रेड को लगाइए लॉन्ग में, ठीक है। आइसोलेट करिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो दूसरे एक्सचेंज में आपने लगाया। जिस एक्सचेंज में आपका मेन ट्रेडिंग चल रहा है उसको छोड़ दीजिए, किसी दूसरे एक्सचेंज में उसको लॉन्ग का ट्रेड ओपन करके छोड़ दीजिए जो बॉटम पे है। 20x का भी लिवरेज ले सकते हैं उसमें, क्योंकि वो कहीं नहीं जाएगा। लॉन्ग का है आपके पास खाली उतना ही फंड है, जितना फंड है उतने का ही लीजिए, ठीक है। 20x का प्रॉफिट उसमें लिवरेज ले लीजिए। फिर अगर वो ऊपर जाता है तो वो प्रॉफिट में जाता रहेगा, लेकिन पॉज है तो वो बेचेगा नहीं उसको, ठीक है। प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा। मान लो 100% हो गया प्रॉफिट, 200%, 150% हो गया, तो बेचिए मत उसको, देखिए कहाँ तक जा रहा है ऊपर। इसको सर क्या मतलब रॉयल क्यू में ही लगाना है? हाँ हाँ, रॉयल क्यू में, रॉयल क्यू में। पहले क्या करना है कि 2-3 एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लीजिए, उनको रॉयल क्यू के साथ में बाइंडिंग कर लीजिए, बाइंडिंग करना, ठीक है। रेडी हो गए, फिर पहले एक्सचेंज जिसमें आपका ट्रेड चल रहा है फ्यूचर का, उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है उसको फंडिंग में निकालते जाइए। मान लीजिए $40-50 हो गया, तो उसको आप दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है, वहां के फ्यूचर वॉलेट में। उससे एक अच्छे कॉइन के ऊपर लॉन्ग का ट्रेड लगा के छोड़ दीजिए, पॉज कर दीजिए, ठीक है। अब अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। फिर आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जितना भी आपको चाहिए वहां तक आप उसको पॉज रखिए। जैसे ही 3 गुना मान लीजिए हो गया, आपको लग रहा है कि अभी और ऊपर नहीं जाएगा, तो उसको आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बुक कर लेंगे तो आपका एसेट बढ़ जाएगा। सर इसको तो फिर हम रॉयल क्यू में लगा के अगर इतना दिन अपेक्षा कर, मतलब उस हिसाब से अपेक्षा करना है, तो मानुअल खरीद कर रखने से सर क्या होगा और इसमें क्या फायदा है? रॉयल क्यू में मैं भी बात करूं, देखिए जो भी हम कर रहे हैं स्ट्रेटेजीज वो रॉयल क्यू में कर रहे हैं, और रॉयल क्यू में करने से हमें और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। लॉन्ग है, शॉर्ट है, उसमें हेजिंग है, फिर मार्जिन कॉल्स है, तो ये सारी चीजें मैनुअल में नहीं हो पाती, इसलिए हम रॉयल क्यू में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्ट्रेटेजी क्या बताई सर ने कि अगर ऊपर जाता है 2-3 गुना ऊपर हो जाता है तो आप उसको बुक कर लो प्रॉफिट को, और आपका एसेट बढ़ गया। मान लीजिए वो ऊपर नहीं जाता, नीचे जाने लगता है और गिर जाता है नीचे, तो क्या करेंगे? फिर नीचे की प्राइस और काफी नीचे चला गया, तो नीचे वाली की प्राइस के ऊपर एक तीसरे एक्सचेंज में आपने उसको एक नया ट्रेड ओपन कर लिया डीप में जाके, ठीक है। उसी में मत करिए, दूसरे में मत करिए, तीसरे में करेंगे। तो तीसरे में एक नया ट्रेड लगा दिया, अब वो भी आपका लॉन्ग का लग गया, उसको भी आप पॉज करके छोड़ दीजिए। तो जब तक वो पहले दूसरे वाले एक्सचेंज की प्राइस तक पहुंचेगा तब तक वो तीसरे एक्सचेंज में प्रॉफिट आ चुका होगा, है ना। फिर दूसरे वाला जब ऊपर जाना शुरू करेगा तो दूसरे वाले में भी प्रॉफिट आ जाएगा, तीसरे वाले में भी प्रॉफिट आ चुका होगा। इस तरह से आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अपने जो आपकी जो प्रॉफिट आ रहा है, जो आपको इस समय इनकम आप कमा रहे हैं, उसको आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए उसको बढ़ा रहे हो। तो ये एक अलग तरीका है, इसको आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि करना ही है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट को निकाल के खर्च करना चाहते हो तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप उस प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो बजाय कि इसी एक्सचेंज में, इसी ट्रेड में, इसी वॉलेट में लगाने से ज्यादा अच्छा है कि दूसरे वॉलेट में उसको रख लीजिए, जिससे कि वो इस वाले ट्रेड के प्रॉफिट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने देखा कि आपके 4 ट्रेड लगे हुए हैं, एक कॉइन चला गया आपका बहुत ज्यादा फ्लोटिंग लॉस में, तो वो बाकी सबका भी वो अमाउंट वो खा लेता है, खर्च कर लेता है, उसके अंदर लिवरेज में चला जाता है। क्योंकि वो हम क्रॉस में कर रहे हैं, तो क्रॉस में तो सारा फंड वो ले लेगा। लेकिन इस तरह से करने से आपका जो प्रॉफिट है वो अलग हो जाएगा, दूसरे एक्सचेंज में चलेगा वो, और उसके ऊपर या नीचे जाने से पहले वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जिन लोगों के हैंड रेज है उनको समझ में आया, जिनको पहले क्लियर नहीं था। हाँ सर, आगे समझ, है ना। बाकी लोग भी जिनके हैंड रेज है वो बता दीजिए अनम्यूट करके। चलो बाकी सब सीख जाएंगे धीरे धीरे, आप लोग समझ में आगे जाइए, ठीक है। ठीक है। देखो पैसा तो बनता है भाई, चार्टेड में बहुत पैसा बनता है, लेकिन पेशेंस का काम ज्यादा है वहां पे। पेशेंस रखेगा उसी का पैसा बनेगा।
नहीं रखे तो कुछ नहीं, साल भर 6 महीने कमाओ और दे दो वापस, ले जाओ भैया अपना साथ, ठीक है। तो जब भी ज्यादा आप प्रॉफिट लो तो बच्चे लोग को टॉफी जरूर खिलाओ। चलो तो मनीष जी आप लोग कंटिन्यू करिए, मैं काफी समय ले लिया हूँ, है ना, 10 मिनट आपके लिए बचे। हाँ तो आज ऐसे ही उनका स्किन देखे हमने, किसका था सर का, क्या किसका था, उल्लास जी का, नहीं उल्लास जी का स्किन देखे तो हमें दिमाग में सूझा तो हमने बात रख दी आज। तो ऐसे ही कभी कोई टॉपिक था नहीं, वैसे इसको बोलना है, लेकिन उससे रिलेटेड इसलिए था कि आप हो सके इससे कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को सीखने मिले, कुछ अच्छा प्रॉफिटेबल बना सके, है ना। ऐसा है, आपका जब बिटकॉइन ऊपर जाने की स्थिति में रहता है, बुलिश दिखता है, तो आपको फिर शॉर्ट तो छोड़ ही दो, तो शॉर्ट कभी आपका आएगा नहीं, ढूंढते रह जाओगे। ओवरऑल मार्केट को भी देख के चलना पड़ता है, अगर हाँ बिटकॉइन बुलिश है मतलब ऊपर जा रहा है तो फिर दूसरे कॉइन पे आप शॉर्ट भी ले हुए तो फिर वो आपका लॉस में जा सकता है, क्योंकि लॉस में जाएगा। सबकी मूवमेंट अच्छा रहता है, उससे ग्रोथ में दिखता है, जो नहीं, जो कुछ भी नहीं वो भी कॉइन पंप हो जाता है 100 200 500%, ठीक है। मैं जब शुरू में ट्रेड करता था तो रॉयल क्यू में और बाइनेंस में, तो बाइनेंस से शुरू में किया, बहुत किया बाइनेंस में, तो रॉयल क्यू और बाइनेंस का मेरे को वो नहीं समझ में आता था, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता था दोनों, यहाँ कुछ अलग दिखता है वहां कुछ अलग दिखता है, सब चीज को कैलकुलेशन किया, इसकी टाइमिंग उसकी टाइमिंग, तो मैं बोला यार अब ऐसे काम नहीं चलेगा, तो फिर परमानेंट इसी में करते हुए उसको फिर क्लियर किया कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोग तो शुरू से कर रहे हैं, अच्छा है, और रॉयल क्यू से करते रहिए। रॉयल क्यू करेंगे तो रॉयल क्यू से क्या है कि आपको एवरेज करने का सिस्टम, प्रॉफिट लॉस का सिस्टम सब दिखेगा, मैनुअल वाला बंदा फंस जाता है, ठीक है, और वो आखिरी में डिसीजन ही नहीं ले पाता है, सोचते रहता है अब बाय करूं अब बाय करूं तब बाय करूं, और बाय करते करते वो निकल जाता है, ठीक है ना। और रॉयल क्यू तो 2 4 5 बार तो प्रॉफिट देके ही जाएगा आपको, है ना, इस तरीके से। तो चलिए ठीक है मनीष जी, आप कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ जी, थोड़ी देर हम कुछ और चीज भी देख लेते हैं, तो बाकी किसी के सवाल रहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। बाकी अभी एक और चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, पहली चीज तो ये है कि बिटकॉइन आप देखें तो इस समय 78 को टच कर चुका है, जो कि बहुत दिन बाद गया है इतना हाई। तो पहली बात तो ये है कि मार्केट अच्छी है, बुलिश है इस समय, और इसका इफेक्ट जो है बाकी कॉइनों पे भी पड़ता है, आपको दिखाई देगी, खासकर टॉप कॉइन्स जो हैं वो इस समय अच्छे मूवमेंट में दिखाई देंगे, जैसे कि बिटकॉइन अभी 4-5% ऊपर बढ़ा है, लेकिन उसके मुकाबले इथेरियम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा, ठीक है। और कुछ कॉइन ऐसे भी दिखाई देंगे जो कि बिटकॉइन के मुकाबले काफी इंक्रीज है, जैसे टीआरबी आप देखें तो 10% ऊपर गया, तो इस तरह से बाकी मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ता है। चलिए तो अलग बात होगी मार्केट के बारे में। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, तो आप में से कितने लोग इलाइट हैं, इलाइट की रैंक पर एक बार हैंड रेस करके बताएं कोई है तो। मनोज सर तो हैं, और कोई है इलाइट, ये रैंक की बात कर रहा हूँ। किशोर जी आप इलाइट है क्या, आपकी रैंक क्वांट है या इलाइट है? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है अभी, गलती से सब किया। अच्छा कोई बात नहीं, हैंड डाउन कर लीजिए। तो मैंने क्यों पूछा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको
करना है या फिर इलाइट बनने के बाद ही इनकम आएगी। इलाइट बनने के बाद जो जो मेन हमें बेनिफिट मिलता है वो बोनस का मिलता है, लेकिन अभी हम इलाइट नहीं है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब लोग क्या है इस समय क्वांट है। ठीक है, क्वांट की पहली रैंक होती है जिससे कि आप स्टार्ट करते हो, लेकिन आपको इलाइट का बोनस जो कि हमने लिया है जब हम इलाइट थे 1-2 महीने पहले तक, जब बोनस आ रहा था जनवरी तक जब आ रहा था, तो हमें भी डेली का $2, $3, $5 तक भी हमने डेली का इनकम लिया है। ठीक है, अभी वो इनकम आना बंद हो गया है, कुछ प्लान में चेंजेस हुए हैं, इसकी वजह से हमें भी कोई बोनस इस समय नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक ऐसा रास्ता है जिससे कि आप क्वांट रहते हुए भी, अगर आप क्वांट है, आप सब लोग क्वांट है, तब भी आप अच्छा प्रॉफिट डेली का अपनी टीम से भी कमा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो है कि उसके लिए आपके पास कुछ लोगों की टीम होनी चाहिए, वो भी सिर्फ डायरेक्ट की ही जरूरत है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट की जरूरत कब पड़ती है, जब आपको क्या बनना है, इलाइट बनना है ना। इनडायरेक्ट टीम की जरूरत तब पड़ेगी जब आपको अगली रैंक पे जाना है ना। लेकिन अगर आप क्वांट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट से ही इनकम आती है। क्या इनकम आती है आपको पता होगा? कोई बताएगा? आप अगर एक पर्सन को भी डायरेक्ट करते हैं जब आप पहली रैंक पर हैं, एक पर्सन को भी आप ज्वाइन कराते हैं रॉयल क्यू में, वो आपका डायरेक्ट हो जाता है, तो आपको 2 इनकम आती है। कौन कौन सी आती है, कोई बताएगा किसको मालूम है? सर ज्वाइनिंग का $30 आता है, वेरी गुड, $30 आता है ज्वाइनिंग का, और ट्रेडिंग का प्रॉफिट आता है 25%। कोई दूसरा भी बोल रहा था, वो भी बताएं, कौन बता रहे थे? दूसरा कोई बोल रहा था? से भी इनकम आता है सर, ट्रेड का इनकम आता है। ठीक है, हाँ। कितना आता है मैं क्लियर बता दूं, प्रॉफिट का जो आपके डायरेक्ट है उसको जब जब प्रॉफिट आएगा उसको 5% आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो एक ही बार आएगा, $30 तो एक ही बार आएगा जब वो ज्वाइन करेगा, उसके बाद तो फिर 1 साल बाद आएगा जब वो रिन्यू करेगा, लेकिन ये जो इनकम है ये डेली आप कमाएंगे। तो चाहे आप क्वांट हो, चाहे आप इलाइट हो, चाहे आप प्रिंसिपल हो, चाहे आप ग्लोबल पार्टनर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनकम सबके लिए है। क्वांट होते हैं अब तब भी आप इनकम कमा सकते हैं, ये दोनों इनकम जो आपको बताया, एक्टिवेशन बोनस जो आपको तुरंत मिल जाता है ज्वाइनिंग के टाइम पे, लेकिन ये तो एक ही बार मिलता है, इसको तो आप समझ लीजिए कि एक ही बार आपने कमाया। लेकिन जो दूसरा इनकम है ट्रेडिंग प्रॉफिट का, आपको जो मिलता है 5%, वो आप डेली कमाएंगे। तो डेली वाली इनकम बड़ी होती है या फिर एक बार मिलने वाली इनकम बड़ी होती है? देखने में ये छोटी लग रही है 5%, ठीक है, लेकिन ये डेली आएगा आपको। तो ये इनकम के ऊपर फोकस करा जाए अगर, तो आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहला काम कि कम से कम जितने लोगों को आप जानते हैं उनको डायरेक्ट कर लीजिए। एक को जानते हैं तो एक को कर लीजिए, ठीक है, 4 को जानते हैं 4 को कर लीजिए, 10 को जानते हैं तो 10 को कर लीजिए। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई आपका टारगेट नहीं है। ठीक है, सिर्फ यही है कि आप लगातार लोगों से शेयर करते रहेंगे तो आपके लोग ज्वाइन होते जाएंगे। लेकिन एक भी आपके पास अगर एक पर्सन भी, सिर्फ एक पर्सन भी डायरेक्ट आपके साथ जुड़ जाता है तो उससे आपको इनकम कमाने का एक रास्ता खुल जाता है। क्या रास्ता खुल जाता है कि उसको आप क्या करें, आप ट्रेडिंग सिखाएं। अभी तक जितना आप सीख चुके हैं उतना तो आप सिखा सकते हैं ना किसी को भी, चाहे आप पर्सनली लेके सिखाएं, अगर पर्सनली नहीं सिखा सकते तो इसी मीटिंग में लेकर आए। ठीक है, ये हमारी मीटिंग डेली हो रही है, इसके अलावा भी सुबह 7 बजे की मीटिंग होती है, उसमें भी ला सकते हैं। लेकिन अगर एक पर्सन को भी आपने सिखा दिया, क्या सिखा दिया, प्रॉफिट कमाना सिखा दिया, तो आप जिंदगी भर उससे कमाते रहेंगे और रोज आपको इनकम आएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर रिवॉर्ड डिटेल पे दिखाता हूँ। ये देखिए, आज मुझे कितना इनकम आया, $5 से ऊपर। तो कोई बताएगा कि अगर मुझे $5 मिला है तो जिसके प्रॉफिट से मुझे $5 मिला है उसको कितना आया होगा? $25। हाँ जी, $25। दोबारा सोच लीजिए, कोई और ट्राई कीजिए। नहीं, गलत बात, गलत जवाब। अगर मुझे $5 का मेरे टीम के, मेरे डायरेक्ट के ट्रेडिंग प्रॉफिट का मुझे आया है, जो
क्योंकि आपको मैंने बताया कि 5% आता है। अगर मुझे 5% जो आया है वो $5 आया है, तो मेरे पर्सन को, जिस पर्सन से मुझे मिला है उसको कितना आया होगा सर? $100। अब सही जवाब आया। जिस पर्सन के प्रॉफिट से मुझे मिला है, इसका मतलब कि मेरे डायरेक्ट ने $100 कमाया है आज। एक ने कमाया हो या एक से ज्यादा लोगों ने कमाया हो, 4-5 ने कमाया हो, 10 ने कमाया हो, लेकिन मुझे $5 आ गया ना। और मुझे इलाइट भी बनने की जरूरत नहीं है इसके लिए, मुझे कोई बड़ी टीम बनाने की भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ 1, 2, 4 जितने भी लोगों को जानता हूँ, अगर मैं एक को भी अगर ज्वाइन करा लेता हूँ, अपने खास दोस्त को भी ज्वाइन करा लेता हूँ, वो तो आपकी बात मानेगा ना। खाली ज्वाइन कराने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसको अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना सिखा देते हैं, उसके लिए मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मनोज सर भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, सुबह महेंद्र सर भी आपको सिखा रहे हैं। तो अगर वो सीख जाता है आपकी तरह, वो भी प्रॉफिट कमाने जाता है। जैसे कि अभी उल्लास जी ने दिखाया कि आज की डेट में उनको $45 आया, आज का, ठीक है। आज दीपक जी को मेरे ख्याल से $10-11 आया, सूर्य जी को आज करीब $17 आया। तो इन लोगों से मुझे कुछ ना कुछ तो मिला होगा ना, जो मेरे डायरेक्ट है उनसे तो मिलेगा ना मुझे। तो इसका मतलब क्या है कि आज मेरे टीम में कुछ लोगों को $100 आ चुका है, मेरे टीम के डायरेक्ट टीम से। इनडायरेक्ट से कोई मतलब नहीं है मुझे, मेरे डायरेक्ट कुछ लोगों को मिला के $100 आ चुका है। तो ये बड़ी बात नहीं है कि $100 मेरे टीम के लोग कमा रहे हैं, जो जिनको मैं लेकर आया था, मैं खुद इनको लेकर आया हूँ। और उसकी वजह से मुझे लाने से कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको सिखाने से मुझे ये मिल गया। उनको प्रॉफिट कमाना सिखा दिया, उनकी हेल्प करी मैंने, तो मुझे ये इनकम आ गई। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किसको आया है। ये देखिए, एक ही इंसान को आज की डेट में $100 इनकम आ गई। कैन यू सी? सिर्फ एक पर्सन को। और इसके $100 कमाने से मुझे $5 सीधा सीधा आ गया। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? क्या मुझे कैपिटल लगानी पड़ी? हो सकता है इनके पास $1000 की कैपिटल हो सकता है इनके पास $5000 की कैपिटल हो, या हो सकता है $500 की कैपिटल हो। लेकिन इनके काम करने से, इन्होंने क्या किया, रॉयल क्यू स्टार्ट किया, उसके लिए मैंने इनकी हेल्प करी। इन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग करने के लिए मेरी उनको हेल्प की जरूरत पड़ी, मैंने उनको सिखाया। सिखाया भी कहाँ पर? जैसे आपको सिखाया जा रहा है, इसी मीटिंग में उन्होंने भी आए, उन्होंने भी सीखा। मनोज सर की मीटिंग में आए, मेरी मीटिंग में आए, और इन्होंने सीख लिया। और वो तरीका इनको समझ में आ गया कि यहाँ पर प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अब जो लोग कहते हैं कि भैया, कई लोग हमारे बीच में, ऐसे हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन जो मीटिंग में नहीं आते, पुराने लोग कई जो काम करना छोड़ चुके हैं या फिर अभी ध्यान नहीं दे रहे, तो वो कहते हैं कि रॉयल क्यू में प्रॉफिट नहीं आता। तो उन लोगों को आप ये स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकते हैं कि देखो, रॉयल क्यू में आज की डेट में भी लोग $100 एक दिन का कमा रहे हैं। दिखा सकते हैं ना। और यही दिखाने से हो सकता है कि आपके कई कई लोग ज्वाइन हो जाए, या कुछ लोग जो अभी काम नहीं कर रहे थे वो काम करना शुरू कर दें। और इसके काम करने से, इसको इनको सिखाने से इनको $100 आया। इन्होंने कैपिटल लगाया, मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया। $120 भी इन्होंने दिया है ना। और जो कैपिटल लगाया है, मान लीजिए $1000 लगाया, वो भी इनको इन्होंने ही लगाया, लेकिन इनको $100 आज इनकम आ गया। ये भी खुश है और मैं भी खुश, क्योंकि मुझे बिना काम करे $5 मिल गया। समझ में आया ये बात? तो ये इनकम कोई भी कमा सकता है। आपको बड़ा लीडर बनने की जरूरत नहीं है, आपको 50 लोगों की टीम, 100 लोगों की टीम बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 2-3 लोगों को भी ज्वाइन करा सकते हो और उनको ट्रेडिंग करना, प्रॉफिट कमाना सिखा सकते हो, उनको क्लास में लेकर आइए, उनको हम सिखाएंगे फ्यूचर ट्रेड कैसे किया जाता है। अगर वो फ्यूचर नहीं करना चाहते, स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्पॉट हम सिखाएंगे उनको प्रॉफिट कमाना सिखाएंगे। प्रॉफिट उनको आएगा, कमीशन आपको मिलेगा। ठीक है, हमारा कोई लालच नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपका डायरेक्ट है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ना मनोज सर को कुछ मिलेगा। लेकिन आप ये कमा सकते हैं इनकम, अगर आप भी इस तरह से काम करते हैं। तो ये मेरा एक अकाउंट है, मैं दूसरा अकाउंट भी दिखा देता हूँ। ये दूसरे अकाउंट में भी देख ले तो, सॉरी, ये तो वही है, ये दूसरा अकाउंट में देख लीजिए। इस अकाउंट में मैं ट्रेड भी नहीं कर रहा, ये खाली मैंने लगा रखी है आईडी। इसमें 2 दिन में मिला के $5 आ गया ना। एक अकाउंट में आज आ गया $5 और एक अकाउंट में
2 दिनों में प्रॉफिट आ गया। अब इस अकाउंट में अगर ये मैं खोल के देखूं कि किसको आया है, तो ये देखिए आप में से कुछ लोग होंगे इसमें जिनको प्रॉफिट आ रहा है, और मुझे उनके प्रॉफिट कमाने से मुझे आ रहा है प्रॉफिट। आप देख पा रहे होंगे किन किन के नाम आ रहे हैं इनमें। तो इनके काम करने से, इनकी प्रॉफिट कमाने से मुझे इनकम आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इनको ट्रेडिंग करना सिखाया, कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है ये सिखाया। तो इनके लिए एक अच्छा इनको नॉलेज मिल गया, जिससे कि वो रोज प्रॉफिट कमा सकते हैं, और मुझे उसके बदले में क्या मिला, मुझे उसके बदले में ये इनकम मिल रहा है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप भी कम से कम 1% 2% को भी अपने साथ ज्वाइन कराएं, खास अपने जो दोस्त हैं, क्योंकि आप भी यहाँ पर कमाना सीख चुके हैं, आपको प्रॉफिट कमाना का तरीका समझ में आ गया और आप कमा भी लिए। तो यही चीज दूसरे लोगों से भी शेयर की जा सकती है और उनको भी हेल्प की जा सकती है कि वो भी प्रॉफिट कमाए। और आपको नहीं पता कि कौन पर्सन कल को कितना बड़ा प्रॉफिट कमाने शुरू। अब मुझे इनका पता नहीं था कि ये इतना प्रॉफिट कमा देंगे। मैंने तो जैसे आप लोगों को सिखाया, मनोज जी ने सिखाया, वैसे इनको भी सिखाया गया, लेकिन इन्होंने कुछ अच्छा इनकम कमा लिया। इसका मतलब या तो इनकी कैपिटल ज्यादा होगी, या इन्होंने ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया, ज्यादा कोशिश करी और ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो इसकी वजह से आपको नहीं पता रहता, मुझे भी नहीं पता था कि कौन आदमी कितना कैपिटल लेके कल को स्टार्ट कर सकता है। हो सकता है मेरे पास सिर्फ $500 की कैपिटल हो, लेकिन मेरे कोई ऐसा बंदा ज्वाइन हो जाए जो अभी उसने चाहे $100 से स्टार्ट किया हो, लेकिन कल को उसको समझ में आ गया कि यहाँ पर प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो वो $10,000 से भी स्टार्ट कर सकता है। हम तो किसी को रोक नहीं सकते ना कि आप कितना कैपिटल लगाइए, लेकिन कल को आपके टीम में कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो कि $1,000 $5,000 से भी ट्रेडिंग करना इंटरेस्टेड होता है, सीखता है, उसके बाद वो कमाता भी है। तो कल को वो $50 $100 रोज कमाएगा, तो आपको समझ लीजिए रोज का 5% आता रहेगा उसके प्रॉफिट से। तो ये इनकम ऐसी है जो आप कोई भी रैंक पर हो वो आप कमा सकते हो। आपको इलाइट बनने की भी जरूरत नहीं है, आपको प्रिंसिपल जाने की भी जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा कोशिश करें, और इसमें अगर आपको नहीं समझ में आता क्या बात करनी है, तो आप हमारा संडे वाला प्लान हम करते हैं हर संडे को इसी टाइम में, इसी टाइम वाले 8 बजे से 9 बजे तक संडे हमारा प्लान होता है। उसमें आप अपने उन फ्रेंड्स को जरूर बुलाइए जिनको आप रॉयल क्यू के बारे में समझाना सिखाना चाहते हैं या जानकारी देना चाहते हैं। कुछ आपको करना नहीं, बस उनको इनवाइट कर लीजिए, वो आएंगे, आपकी तरह मीटिंग अटेंड करेंगे, उनको समझ में आएगा तो ज्वाइन करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा ना अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो। लेकिन वो काम करेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा फायदा हो जाए। तो चलिए, अभी मैंने इतना ही टाइम था तो इतना ही मैंने शेयर करना था। इस तरह से आप भी शेयर करिए, और किसी को कुछ पूछना है अभी, किसी का अकाउंट में ट्रैकिंग में कोई दिक्कत आ रहा है? मेरा तो मैं दिखा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैंने सही देखा है। कल रात में पूरा टेंशन हो गया, ये सायरन कैसे चला गया रात में, देखा ना पूरा ऊपर गया है। शेयर करिए, हाँ स्क्रीन दिखाइए। सायरन ऊपर गया, इधर मैं आगे से मतलब ये 340 का हो गया मेरा, 340 सायरन हो गया, इसमें 340 का है तो 220 दिखाई दे रहा है क्वांटिटी, और 413 का पोजीशन है। नहीं सर, शॉर्ट में मेरा कल रात में हो गया था 340, और इधर सायरन ऊपर वाला में $200 दिया था, ठीक है। तो पूरा लिक्विडेशन के जितना मेरा लिक्विडेशन दिखा रहा था 2.8 में ऐसे कुछ दिखा रहा था, ये तो चला गया 2 तक चला गया, बच गए 2.2 तक तो पहुंच गया था मेरे सामने, मेरा भी लिक्विडेशन आ गया था नजदीक। तो इतना होने के बाद मैं पूरा मतलब मुझे डर लगा, डर के मैं जो अब ये बताइए नितेशु जी, आपको लिक्विडेशन भी दिखाई दे रहा है, नजदीक हो रहा है, आपको डर भी लग रहा है, तो आपने फिर इस कॉइन को साइकिल पे क्यों लगा रखा है, वन शॉट क्यों नहीं किया हुआ? आप ऐसे निकलता नहीं था सर? नहीं सर, शॉर्ट में था ना बहुत सारा, इसलिए शॉर्ट तो ऊपर जा रहा है ना, शॉर्ट में मेरा है, वो बात समझ गया,
अभी तो ऊपर गया है और अब ड्रॉप भी हो गया है बहुत ज्यादा, और आप बिल्कुल नीचे आ गया है जहां से वो शुरू किया था उससे भी नीचे आ गया। तो अभी आप साइकिल पे क्यों कर रहे हैं इसको? आप निकल जाते इससे, ट्रेड से बाहर हो जाते तो ज्यादा बेटर रहता है ना आपके लिए। शॉर्ट में निकल जाएंगे, लॉन्ग से भी निकल जाइए, शॉर्ट से भी निकल जाइए ना। एक ही ट्रेड पे क्यों आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हो एक ही पॉइंट? लॉन्ग से तो ऊपर जाएगा तो निकल जाएगा ना, देखो आपका $413 इसमें फंसा हुआ है, ठीक है। उसमें से कितना लॉस है? आपका $261 का लॉस है, लगभग आधा लॉस है इसमें, आधे से ज्यादा, ठीक है। अब इसको आप, हो सकता है 1 महीना लग जाए ऊपर आने में। इस प्राइस पे आपकी एवरेज प्राइस क्या है? $1.8 की है। अभी चल रही है प्राइस कितनी? $69, 69 सेंट की, है ना। तो जब आपको प्रॉफिट तो आया होगा ना लॉन्ग में, जब ऊपर गया था तो। हाँ सर, कल आया था ना $170 आया। ऊपर गया था, आज 2.2 तक गया था, आपका प्रॉफिट कुछ तो आया होगा ना। तो अगर आप इसको वन शॉट कर देते तो पहले ऊपर गया तो लॉन्ग निकल जाता, फिर डाउन आया तो शॉर्ट भी निकल जाता, आप दोनों से फ्री हो जाते। आप कितने टाइम से मुझे दिखा रहे हैं कि एफटीओ भी है, सायरन भी है, तो आप निकलने का मौका था ना, तो आप निकल सकते थे, ये कह रहा हूँ। लेकिन रात में मैं देख रहा था कि ये पूरा ऊपर चला गया सर, मतलब ये ऊपर जब गया ना, शॉर्ट मेरा बड़ा हो गया। शॉर्ट में मेरा था 340 कॉइन था। अच्छा अच्छा, 340 होने से वो हो जाता है 600, कितना होता है 340 होने से 700 के तकरीबन डॉलर का हो जाता है वो 100। तो इसको मैंने ज्यादा होल्ड करिए, आराम से पैसा बनाते रहिए थोड़ा थोड़ा। जब आपका एसेट बढ़ जाएगा तो इसको सायरन को देखना, पंप होगा तो ठीक, नहीं तो शॉर्ट के पोजीशन में जितना कमाओगे लॉन्ग को उतना कम कर देना, ठीक है। निकल रहा था, आपको फोन किया था, कोई ये किया था कि डॉलर मेरे पास नहीं था। हाँ, उसके बाद देखा कि ये पूरा नजदीक आ गया, सायरन से एक बार 4 ना 5 चला गया था इस बीच एक बार। मुझे डर लगा। थोड़ा बहुत सेल कर देना था ना, थोड़ी बहुत क्वांटिटी सेल कर देना था। हाँ सर, आधा सेल कर दिया इसका, शॉर्ट का पूरा $126 माइनस। चलो, तो 126 महीना तो सेल करने के बाद भी $170 प्रॉफिट है आपको। हाँ सर, नहीं तो ये उड़ जाता सर कल रात में। फिर मेरे पास भी फंड नहीं था, फिर मैं इथेरियम से फिर लोन करके $100 लाया। 3-4 को पूछा, किसी के पास भी नहीं है डॉलर। उसके बाद मैं क्या किया, इथेरियम से फिर $100 लोन करके इसमें डाला, नहीं तो सब उड़ जाता था। अब मेरे को ये बताओ नंदू जी, अगर लॉन्ग में बने रहते तो आपको कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं सर, शॉर्ट बढ़ गया, धीरे धीरे बड़ा हो गया मेरा। मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ, क्या लॉन्ग रहने से आपको डर लगता? नहीं सर, इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार, शॉर्ट की पोजीशन जितना छोटा हो उतना छोटा रखो। सर इसलिए तो आपने दिया हूँ बहुत छोटा, $25 का दिया हूँ सर, ठीक है। लॉन्ग एक बार निकालने से लॉन्ग भी छोटा कर देंगे, नहीं तो निकल जाएंगे दोनों में से सर। नहीं, ये कर जो अभी ट्रेड जैसे फंस गया है, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, इसका भी रास्ता निकलेगा। मार्केट अगर पंप होता है तो सायरन कॉइन की शॉर्ट की पोजीशन, लॉन्ग की पोजीशन, क्या क्या प्रॉफिट है वो एनालिसिस कर लेना, और कहाँ पे कितना प्रॉफिट लिए मिल सकता है, वो लेने के बाद आपको इसको कम करना है। मतलब शॉर्ट में जैसे जैसे प्रॉफिट बनाते जाओगे, लॉन्ग की जो पोजीशन उसको कम करते जाना, ठीक है। नहीं समझ में आया? हाँ सर, बस तो बस टेंशन क्यों लेते हो? जब जब पंप होता है फायदा ले लेना और उतनी क्वांटिटी सेल कर देना, ठीक है। बस चिंता करो मत, चिंता करोगे तो काम नहीं बनेगा। अभी तो लिक्विडेशन का कोई रिस्क नहीं होगा ना, अब तो $15 का शॉर्ट है। अभी नहीं सर, अभी तो डॉलर ज्यादा है। बाकी कोशिश करिए एक कॉइन से फ्री होके दूसरा कॉइन को लगा दीजिए। एक ही कॉइन पे अटके रहेंगे लंबे समय तक तो फिर ये डर बना रहेगा आपके समय। चलिए, तो आप लोग कंटिन्यू करिए, मैं थोड़ा सा देखता हूँ इधर की अभी, ठीक है। चलिए ठीक सर, शेयर मैं दिखाइए। हाँ मनीष सर, हाँ जी, एक्सचेंजेस कौन सा आपका अच्छा है अकाउंट होल्डर के लिए? जितने भी रॉयल क्यू के साथ में नो एक्सचेंजेस हैं, आप चेक करिए उनमें से कौन सा आपको खोलना है वो खोल सकते हैं। चलिए आप बता दीजिए वैसे है। हाँ, बायबिट खोल लीजिए, बायबिट
भी अच्छा है, कोकॉइन भी इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, तो जो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है उससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर आप किसी भी में करो, लगना फ्लैट ही है। जो एक फ्लैट वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक रेशियो जो आएगा आपका ना 12, 15, 20, 40, 50 ऐसा, उसमें आपको टैक्स देना है, तो टेंशन कहीं नहीं है, कोई भी जगह करो आप। ठीक है मनीष जी, आप लोग कंटिन्यू करिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। रॉयल क्यू में जब आप जाते हैं ना, तो यहाँ पर होम स्क्रीन पे ही सबसे ऊपर यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, तो ये लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से एक्सचेंजेस है जिनको आप रॉयल क्यू के साथ में कनेक्ट करके ट्रेड कर सकते हो। तो अभी आप जैसे बाइनेंस मैंने किया हुआ, तो ये टिक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप अगर कोई और अच्छा लेना चाहते हैं तो HTX ले सकते हैं, लेकिन ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है इंडिया में, ये अभी अवेलेबल नहीं है। इसको आप APK फाइल से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो APK फाइल मैं दे दूंगा आपको, मैं भेज दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आप बाइबिट को चूज कर सकते हैं, यूकॉइन को चूज कर सकते हैं, MEXC को चूज कर सकते हैं। ये सारे अच्छे एक्सचेंजेस हैं जो इंडिया में आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें दिक्कत है कि इसकी APK फाइल से ही होता है। बाकी जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इन दोनों को आप देख लीजिए, जो अच्छे लगे आपको, दोनों करना चाहे दोनों कर सकते हैं, MEXC और यूकॉइन, ये काफी अच्छे एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, खाली बैठे हैं जब तो डाउनलोड कर लीजिए, उनको देखिए और वेरीफाई कीजिए, अकाउंट बना लीजिए। KYC होता है इसमें, सिर्फ HTX में KYC की जरूरत नहीं पड़ती, बिना KYC के हो जाता है। चलिए, तो किसी और का कोई सवाल है, पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जी सर, किसी को ट्रेड अपना चेक कराना है करा लीजिए। अभी 2-4 मिनट और देख लेते हैं, फिर चलते हैं। सर मेरा आप चेक करोगे? सर मेरा ग्रेड रुक चुका है एथेरियम का। हाँ रिपोर्ट है, दिखाइए। ग्रेड बोर्ड का भी एक दो सेशन लेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो बता सकते हैं, हम ग्रेड बोर्ड सीखना चाहते हो तो वो सिखाएंगे आपको। सर ये एथेरियम मेरा सेल हो चुका सर है। ठीक है, सारा सेल हो गया जी। और ऊपर आ जाइए एक बार। टोटल प्रॉफिट $10 आपको आ गया। $7 का अनरियलाइज्ड आ रहा है, वो भी आप स्टॉप कर देंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। $18 का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अभी प्राइस चल रही है 2436, जो कि रेंज के बाहर हो गया है। एक तरीका तो ये है कि इसी को आप अभी वेट करिए, थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये रेंज में आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आप इसकी रेंज को चेंज करके नया ग्रेड लगा सकते हैं, उसके लिए स्टॉप करना पड़ेगा जी। अभी आप इसके उस पे जाइए, रनिंग पे एक बार। हाँ देखिए, थोड़ा सा USDT भी आपके पास है $122 का जी, जो कि इसने सेल करके दिया आपको दिया है ना। और की आवाज आ रही है तो बंद कर लीजिए। थोड़ा सा इथेरियम अभी बचा हुआ ना, जो अनरियलाइज्ड में है अभी 0057। बाकी $122 का टोटल आपका USDT बन चुका है। आपने जब लगाया था तो कितना था उसका? सर आपने लगाया था, मेरे को तो लगाता नहीं आता ना। 124 दिखा रहा है ना टोटल इन्वेस्टमेंट इथेरियम का उस समय था। जी जी, चलिए जो भी था सर, आप भी ने लगाया था, मेरे को तो लगाना भी नहीं आता। अभी USDT हमने सिखाया था, USDT में तो लगा सकते हैं, पर कोई नहीं, मैं नहीं पता कैसे लगाना है। हाँ ठीक है, अब आप बताएं इसमें कि आपको वेट करना है इसको नीचे आने का या फिर नया ग्रेड लगाना है। सर मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे आने का मतलब लग नहीं रहा नीचे आएगा अब तो। नहीं ऐसा नहीं, ऊपर जा रही तो नीचे भी आएगी, बाकी आपकी मर्जी है, नया लगाना चाहे तो लगा। थोड़ा सर इसको अप कर देते हैं ना, थोड़ा सा मतलब रेंज को। एक बार स्टॉप पे क्लिक कर दीजिए, इसको स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप
यूएसडीटी तो बन ही चुका है, थोड़ा सा इथेरियम है, वो भी यूएसडीटी बन जाएगा फिर आपका। फिर आपको क्या है कि इथेरियम में ही लगाना है तो इथेरियम बाय करना पड़ेगा पहले, तो यही तरीका है जी। अभी की सर मेरा इथेरियम में ट्रेड भी चल रहा है ना सर उस पे, मैटिंगल पे दूसरे साइड पे। अच्छा अच्छा, उसको भी दिखा दीजिए एक बार, इसको कैंसिल कर दीजिए और उसको दिखा दीजिए, उसका क्या एवरेज प्राइस था, स्टॉक में होगा वो जी सर। हाँ ये है 4000 का एवरेज प्राइस है, अभी तो काफी दूर है जी सर। तो सर इसी को मतलब थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं ना सर, आप थोड़ा रेंज बढ़ा के ऊपर बढ़ा देते हैं, वो तो टाइम लगेगा अभी, तो उसको आप वहीं पर आ जाइए, उसको स्टॉप कर देंगे। लेकिन स्टॉप करने में क्या है कि आपको फिर दोबारा बाई करना पड़ेगा, या तो यूएसडीटी से लगा सकते हैं पहला तरीका, दूसरा तरीका है कि इथेरियम अभी की प्राइस पे बाय करके फिर उस पे आप ट्रेड लगा सकते हैं कॉइन के ऊपर। सर बेस्ट क्या रहेगा? आपका देखो पुराना ट्रेड आपने पॉज कर रखा है, 4000 का आपका खरीदा हुआ है, तो अभी आप खरीदेंगे तो 2400 की प्राइस पे खरीदेंगे, वैसे तो वो डीप में ही लो में ही खरीद रहे हैं आप, डाउन में ही खरीद रहे हैं, कोई उसमें हाई में नहीं खरीद रहे। बाकी मेरी सलाह ये है कि आज आप रुक जाइए, क्योंकि अभी प्राइस ऊपर जा रहा है ना बिटकॉइन का, इथेरियम का, तो ये हाई पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कल या परसों में डाउन जाए, एक दो दिन में ऊपर गया तो गिरेगा ना, तो वापस से आपकी रेंज में भी आ जाएगा, या फिर लो हो जाएगा तो फिर हम लो प्राइस में भी बाय कर पाएंगे जी, समझते हैं। अभी हाई पे बाय करने से अच्छा, मान लो 2400 की प्राइस पे आप बाय करने से अच्छा है ना कि मान लो कल 2000 पे आ जाता है तो कल हम 2000 पे बाय कर लेंगे सर। तो मेरा ग्रेड तो स्टॉप नहीं होगा, ग्रेड तो चलता है, वो नहीं, वो तो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एज इट इज छोड़ सकते हैं, उसमें कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। अभी वो रुका ही हुआ है क्योंकि रेंज के बाहर हो गया, अगर कल को वो इसके नीचे आ जाता है 2400 के नीचे, तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, बाय करने लग जाएगा, है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। और स्टॉप तो कभी भी कर सकते हो सर, इसका स्टॉप तो कभी भी कर सकते हैं। हाँ, अभी स्टॉप करके कुछ नया स्टार्ट करने से ना पहले थोड़ा सा वेट कर लीजिए नीचे आने का इसका, अभी से 2400 से ऊपर जा चुका है, हो सकता है कल ये 2400 के नीचे आ जाए, 2300 2350 पे आ जाए, तो तब या तो इसी को चालू कर देंगे या फिर स्टॉप करेंगे, तो फिर लो रेट पे हम बाई कर लेंगे। अभी बाई करोगे तो महंगा देगा ना आपको, ये कह रहा हूँ, सस्ता खरीदने में फायदा जी सर। ठीक है, अभी आज रुक जाइए और कल भी देख लेते हैं, मार्केट अगर ड्रॉप होती है तो उसके बाद हम इसको कर, ठीक है सर, ओके। बाकी तब तक चलता रहेगा अपने आप। बाकी ग्रेड में तो ठीक प्रॉफिट आ रहा होगा? हाँ नहीं सर, चल रहा है ग्रेड में सर, वो उसकी रेंज ज्यादा लग रखी है ना अपना सोलाना की, तो सोलाना में इतना प्रॉफिट नहीं आया अभी, तो कोई बात निकल जाए तो उसको भी चेंज कर देंगे ना ग्रेड को भी। हाँ अगर सोलाना के सर रेंज ना अपने 5% की लगा रखी है, 5 से 9% की, तो इतना वो अप डाउन नहीं होता, उसमें $4 का प्रॉफिट हुआ है। इसकी रेंज छोटी करनी पड़ेगी। हाँ सर एथेरियम में, हाँ सर, हाँ एथेरियम में छोटा था ना सर, ये देखो 2 पॉइंट मतलब, और ये इतने का था तो उसमें अप डाउन होता रहा, तो $10 का प्रॉफिट हो गया। फायदे में 10% की रेंज में बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट भी आते रहे ना, 1-1% के, तो 1.5% के, तो बढ़िया प्रॉफिट आता है। में आपका रेंज बड़ी हो गई ना, तो फिर प्रॉफिट आने में टाइम लग रहा है। हाँ सर उसका रेंज बड़ी है ना सर, ये सोलाना की, फिर उसको भी कर लेंगे, कभी भी कर सकते हैं, अभी ऊपर जा रहा है मार्केट, वेट कर लीजिए जी सर, बढ़िया रहेगा जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। बाकी फ्यूचर में भी कर रहे होंगे? हाँ सर फ्यूचर में भी चल रहे हैं सर, सायरन फंस गया है सर, सायरन ड्रॉप हो गया, सायरन लोगों का नहीं सर, मैंने आज बाय कर लिया था ना सायरन को सर, दोबारा बाय किया आपने? आज मैं देख रहा था सर, बाय कर लिया था उसको। लॉन्ग में करा है? हाँ सर लॉन्ग में करा मैंने सर, ये लॉन्ग में, हाँ ऊपर बाय कर, मार्केट में देखा
शॉर्ट से बचना वो बहुत धोखा देता है। शॉर्ट से मतलब मैं सर शॉर्ट लगा ही नहीं रहा सर, मैं लॉन्ग में ट्रेड कर रहा हूँ। अभी बिल्कुल बॉटम पे है, लॉन्ग लगा सकते हो लगाना चाहो, लेकिन कुछ पता नहीं है ना कब ऊपर जाएगा। इससे ज्यादा अच्छा है कि जो पंप कर रहे हैं उनको लगाओ। सर नहीं, मेरा लॉन्ग में ही है सर ये। नहीं नहीं, अभी सायरन पंप नहीं कर रहा ना, ये कह रहा हूँ मैं। तो जी जी उसकी जगह कोई और कॉइन ले लेते हैं जो अच्छा पंप कर रहा हो, जो अप ट्रेंड में हो। अभी तो वो डाउन, बिल्कुल डाउन आके एक जगह रुका हुआ है। जी सर, अभी ले लेंगे तो पता लगा हफ्ता 10 दिन तो वैसे ही मूव नहीं किया उसने, तो फिर वेट करते रहेंगे। जी सर, ठीक है, तो अभी उससे निकल जाने की कोशिश करिए, वन शॉट कर दीजिए।